हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है इटली। इटली की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बलंगना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ बलंगना। इसके बारे में हम देखेंगे इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन स्टडी प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और फिर इंटेक्स के बारे में हम बताएंगे, इसकी डेडलाइंस के बारे में भी। ये सारा ओवरव्यू करने के बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा आपको मैं, ताकि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मसला ना आए। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी आपने पहले से कलेक्ट कर लेनी है इसके मुताबिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और अब हम चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेंगे, फिर हम इसके ऑफिशियल पेज पे चलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बलंगना हम देख लेते हैं इसकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन सारी इनटेक 2006 के लिए, ठीक है। फर्स्ट इनटेक इसका अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि ठीक है फरवरी से है। के बाद अक्टूबर से मास्टर्स का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज की वीडियो है हमारी मास्टर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे बैचलर्स के लिए भी जब इसके स्टार्ट होंगे इनटेक। इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर होता है क्या है कि बैचलर्स को फर्स्ट साइकिल कहते हैं, फिर मास्टर को सेकंड साइकिल करते हैं और पीएचडी के लिए थर्ड साइकिल होती है, ठीक है। बैचलर्स के भी आपको सब्जेक्ट्स दिखाऊंगा आगे जाके, अब वो आपने देख लेने आगे जाके। ये नहीं कि नहीं इसके आपके पास एडमिशन नहीं है और आपके पास परमिशन नहीं है तो आपने इसको देख लेना है। जो पीएचडी की डेट स्टार्ट है वो अप्रैल और जून के दरमियान आपने सबमिट करना है, ठीक है। और हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स के लिए। मस्ट हैव 12-year education, high school, or qualification must allow university entry in home country. Some programs may include an entrance test and interviews. Like इसमें आपको बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए आपको 12 ईयर डिग्री चाहिए होगी और फिर आपको माइट भी यहाँ पर आपका एंट्री टेस्ट होगा या इंटरव्यू। वैसे इंटरव्यू ज़्यादा होता है, एंट्री टेस्ट नहीं होता इतना खास। उसमें आपने अबाउट योर सेल्फ ही बताना होता है या आपको वो कहते हैं कि आपने 3 मिनट की वीडियो बना के दे देनी है, वो सबमिट कर देनी है, वो आप देख लेंगे वो, ठीक है। आपकी वो इंग्लिश को जज कर लेते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, अपने मोटिवेशन की बातें करनी इसके ऊपर। और मास्टर के लिए भी सेम है, आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी यहाँ पर और डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मास्टर एंट्री इन योर कंट्री और मे रिक्वायर्ड एलिमेंट बैकग्राउंड इन रिलेटेड। लाइक आपका जो बैकग्राउंड है जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही हो। और सेम पीएचडी के लिए भी है। पीएचडी के लिए आपको बता दूं लाइक आपको मास्टर की डिग्री चाहिए होगी और आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना जरूरी है और इंटरव्यू होगा आपका कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। एक दो चीज़ों का डिफरेंस होता है इसके अंदर, किसी में मोटिवेशन लेटर होता है, किसी में रिकमेंडेशन लेटर होता है, ये चीज़ों का डिफरेंस होता है सिर्फ। बैचलर्स के लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी यहाँ पर, आपकी हाई स्कूल डिप्लोमा या ट्रांसक्रिप्ट जिससे आप कहते हैं इंटरमीडिएट हमारी कंट्री में कहा जाता है लाइक, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश और इटालियन में ट्रांसलेशन करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपको एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। और मोस्टली आपने करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि डिमांड करती है एम्बेसी। इसके बाद लैंग्वेज प्रूफ, आपने आइट्स किया हुआ है, टोफल किया हुआ बेस्ट है, वो ज़रूरी है। आप एमओई पे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लेकिन चांस कम होते हैं इसके ऊपर। तो मस्ट है कि आपके पास टाइम है, आप अपना आइट्स या पीटी या टोफल आप टेस्ट दें और उसका स्कोर यहाँ पर सबमिट करें। और इसमें देखना आपने प्री इनरोलमेंट कर लेनी है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। लाइक आप 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में आप प्री इनरोलमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मास्टर के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आपने अटेस्टेशन करवा लेनी है मोफा और एचईसी से, ठीक है। एचईसी पहले करता है उसके बाद मोफा करता है और इसके बगैर आपने यहाँ पर सबमिट नहीं करनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी। फिर पासपोर्ट की आपको कॉपी चाहिए होगी, देन आपको मोटिवेशन लेटर और सीवी अपने यूरोपा सीवी से बनानी है अपने एकेडमी बैकग्राउंड के मुताबिक। लाइक आपने अगर आप जॉब कर रहे हैं आपने उसका रेलिवेंट यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन करना क्योंकि आप यहाँ पर स्टडी ही करना चाह रहे हैं, उनको यही फील हो कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपने अपनी जॉब के बारे में नहीं बताना। हाँ, अगर आपने कोई रिसर्च है, आपकी इंटर्नशिप है तो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रूफ सेम, आपने आईएलटीएस टोफल आपके पास है तो आपने वो सबमिट कर देना है। फिर अपने डिज़ाइन आर्किटेक्चर आपने कि आपका क्या माइंडसेट है, आपके जो स्टडी का प्रोसेस, आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो यहाँ पर देना है। फिर अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी देनी है, अपने आपके CMI स्टेटमेंट, आपकी इनकम स्टेटमेंट वो आपने दिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। और पीएचडी के लिए भी यही होगा, ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री, सीवी, रिसर्च प्रपोजल, इसमें 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, ठीक है आपको। और लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और इंटरव्यू आपका होगा अगर आप कैपेबल हो गए, ठीक है। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में हम देख लेते हैं। आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के लिए आइट्स की रिक्वायरमेंट है 6 B2 लेवल और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर एक्सेप्टेड बाय सम प्रोग्राम्स। लाइक यहाँ पर क्लियर मेंशन है, जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोग्राम में आप अप्लाई कर लें। सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइट्स, ठीक है। लेकिन आइट्स होगा तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आप इटली में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास इटली लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश में ही स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट में भी वेरी बाय प्रोग्राम्स, ऑलवेज चेक दी प्रोग्राम
वेब पे लाइक आपने चेक करते जाना अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से, फिर आपने ही उस पर वर्किंग करनी है, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स दिखा दूंगा, लेकिन के सब्जेक्ट्स के डीप में जाकर नहीं आपको दिखा सकता, वो आपने खुद ही देखना है। इसके बाद आ जाती है फैकल्टी ऑफ एंड मेजर्स, फिर इसके बाद आ जाती है फैकल्टीज एंड मेजर्स। इसमें हम देख लेते हैं कि किस फील्ड में आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स एंड साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड पॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एग्रीकल्चर एंड फूड एंड साइंस। तो ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और रेलिवेंट होगी इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये चीज़ नहीं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस की होंगे, इनके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आर्ट्स के अंदर फील्ड्स हैं। तो आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड इसमें देख लेनी है, कोर्स को जाके स्टडी कर लेना आपने, लाइक आप किस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आपका एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपने उसी को फिर सर्च करना, लाइक आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। इकोनॉमिक्स में भी है यहाँ पर सब्जेक्ट्स, तो आप बिजनेस में जाना चाहते हैं आप उसके बारे में देख सकते हैं। ट्यूशन फीस की है और स्कॉलरशिप के बारे में देख लेते हैं। ट्यूशन फी है वो ऑलमोस्ट 3000 यूरो होती है पर ईयर बेस्ड ऑन फैमिली इनकम, और जो स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो आपकी फीस है ना वो डिपेंड करिए अपने जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर शो करवानी है, आपकी क्या फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट है। आपकी स्कॉलरशिप भी लग सकती है यहाँ पर, और रीजनल स्कॉलरशिप भी यहाँ पर, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर लो इनकम स्टूडेंट के लिए। और यूनिबो एक्शन 1 और 2 स्कॉलरशिप यहाँ पर दे रही है आपको। ट्यूशन फी वे भी ग्रांट कर रही है आपको 11,000 पर ईयर, ठीक है, ये अच्छी खासी अमाउंट है। आपकी जो फीस है वो भी कवर होती है, आपकी लिविंग अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, आपके लोकल रेंट वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह सब इसमें कवर हो जाती है अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देख लेते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस, इसमें है कि अप्लाई फॉर अ टाइप डी स्टडी वीज़ा वाया दी इटालियन एम्बेसी। लाइक अगर आपके पास एडमिशन हो चुका है, इसके बाद आपने अप्लाई करना है डी वीज़े के लिए, और वो है इटालियन एम्बेसी के थ्रू। इसके बाद आपने करना है कि आपके पास वीज़ा जब आ जाएगा, फिर आपने विद इन 8 डेज़ के अंदर आपने अपना रेजिडेंस परमिट वहाँ पर इटली के अंदर फाइंड करना, ठीक है। एंड आफ्टर डैट आपने अटेंड करनी है यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन करना है आपको फॉर हेल्थ सर्विस के लिए, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस होगी वहाँ पर। सो इस प्रोसेस के बाद आपको मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल इसके लिंक्स हैं, आपने यहाँ पर जाके अप्लाई करना है। तो आपको मैं इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इस पेज पे जाके लॉग इन कर सकें, क्योंकि कई दफ़ा पेज भी नहीं मिल रहा होता ऑफिशियल पेज इसका। तो ये था इसका ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज की तरफ। दोस्तों आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको लॉगिन कर सकें। तो आपने इस पेज पे आके आपके पास इटली आ रही होगी, आपने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी आपको इसको। आपने ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट ऑनलाइन, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर लेना ऑनलाइन पे। आपके पास इस तरह का पेज आएगा जिस पे लॉगिन करना है अगर आपके पास पहले से आईडी है, अदरवाइज आपने रजिस्टर करना है इसके ऊपर। तो हम इस पर रजिस्टर कर लेते हैं। सो आपके पास ना इस तरह का पेज आएगा, आपने इसको स्क्रॉल करना है और ये ऊपर वाला आपने इसको इग्नोर कर देना। नीचे आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो आपने इस पेज पे आके आपने एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका नेम, आपका सरनेम, लास्ट नेम जिसे कहते हैं आप, वो प्रोवाइड करना है। जेंडर अपना कंफर्म करना है आपने यहाँ पर, और इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म करनी है यहाँ पर। मैं रैंडम डेटा पुट कर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक देख लेना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने बता देनी है, टाउन आपने बता देना है अपना, ठीक है, रेलिवेंट जिस एरिया में आपका टाउन बर्थ है वो बता देना है आपने। सिटीजनशिप बता देनी है आपने यहाँ पर, आप किसी भी कंट्री से, लाइक आप पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी और कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपनी कंट्री के यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो आपने मेंशन कर देनी है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। लाइक यहाँ पर स्टार आ रहा होगा, इसका मतलब वो मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है, आपका जो कंट्री का नंबर है आपने वो बताना है, कंट्री कोड आपका, फिर आपने नंबर है यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। देन आपने ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है जिस पे आपको ईमेल आएगी और कंफर्मेशन होगी आपकी, ठीक है। आपने रेजिडेंस बता देना अपना, कंट्री रेजिडेंस आपका क्या है वो आपने कंफर्म कर लिया यहाँ पर। टाउन ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है वो आपने कंफर्म करना है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रीट वगैरह ETC और सीट नंबर वगैरह आपने यहाँ पर बता देने हैं। पोस्ट कोड और रेजिडेंस आपने ये भी बता देना है, अदरवाइज इसको कर लेना है। माई डोमिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम माई रेजिडेंस, अगर आपका डोमिसाइल डिफरेंट है आपकी लोकेशन से, यहाँ पर आप रह रहे हैं तो आपने इसको क्लिक कर लेना, अदरवाइज आपने इस पर नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। अब हम इस पर सेव करेंगे। ओके, सेकंड रेजिडेंस मेरी यहाँ पर नहीं है तो मैंने इसको टिप कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं टेलीफोन नंबर के बारे में मुझे कह रहे हैं कि तो यहाँ हमारा टेलीफोन नंबर नहीं है, वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे कैंसिल करके, ठीक है। ओके, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है, आपने यहाँ पर देख लेना है। और इसके बाद आपने कैप्चा यहाँ पर क्लिक करना है कि आप ईमेल है, फिर आपने कंफर्म करना है, आई कंफर्म, ठीक है। आप हम इस पर नेक्स्ट करेंगे। ओके, सो ये कह रहे हैं कि आपको ईमेल आई होगी, वो आपके पास कोड होगा, वो यहाँ पर आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने कंफर्म करना है। तो हम देख रहे थे अपनी ईमेल, हमें ईमेल अभी तक नहीं आई तो हम इस पर वेट करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें ईमेल आ चुकी हुई है, इसके बाद हम इस पर क्लिक कर लेंगे।
और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना अपने लास्ट भी, क्योंकि ये सारी इटालियन लैंग्वेज में। और आपके पास यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी आ रही होगी, आपने वो देख लेनी है। ठीक है, ये हमारा कोड है, मैंने यहाँ पर ये उसको कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना। ठीक है, इस कोड पे ये कोड हमारा पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम करेंगे कंफर्म यहाँ पर। उसके बाद आपके पास देन कंफर्म। ओके, सो मेरे पास ये मेरा यूज़र आईडी आ गया और मेरी पासवर्ड आ गया, तो मैंने इसको सेव कर लेना है क्योंकि यही मेरा लॉगिन और आईडी है। ठीक है, आपने इसको कहीं पे नोट पैड पे अपने सेव कर लेना है। ठीक है, अब हम इस पे करेंगे नेक्स्ट में हम दोबारा इनके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पेज पे आके एंटर विद यूटीपो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास जो आपकी यूज़र आईडी थी आपने वो यहाँ पर टाइप करनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको जो पासवर्ड मिला था आपको वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। ओके, सो हम इस पर साइन इन करेंगे। इनकरेक्ट यूज़र नेम और सो अपने इस पेज पे आने के बाद चेंज पासवर्ड कर लेना है। अपना पासवर्ड चेंज करना है आपने, लाइक आपके पास जो कोड था आपका पासवर्ड वो यहाँ पर आपने एंटर करना है दोबारा से। ठीक है, देन क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। वो कह रखे अनएक्सेप्टेबल, तो आपको ऐसा पासवर्ड जनरेट करना है ताकि आप एक्सेप्ट हो सके। ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जो मैंने अभी एंटर किया। ठीक है, इस तरह से आपके पास इशू आएगा आपके। अब हम इस पर कन्फर्म करते हैं। ओके, योर डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली मॉडिफाइड। और अब हम इस पर करते हैं दोबारा से हम इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर अपनी जो ईमेल हमें मिली है हम वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यूज़र आईडी जो हमारी, और अपना पासवर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे एंड साइन इन। ओके, सो आपने इस पेज पे आने के बाद आपके पास ये इसका पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें आपने एडमिशन एप्लीकेशन देखनी है, रजिस्ट्रेशन देखनी है, आपने पासवर्ड चेंज करना वो भी आप देख सकते हैं, बुकिंग वगैरह, फ़ी, सिचुएशन, एनरोलमेंट, कॉल्स अगर आपने करनी हो, जॉब प्लेसमेंट अगर आप करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ पर देखते हैं एडमिशन एप्लीकेशन के लिए जिस पर्पज़ के लिए हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, ओके, सो टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, यहाँ पर सभी प्रोग्राम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपने जस्ट एक सिंपल सा काम करना है, इसको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। ठीक है, आपने ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके पास वैसे ही शो होंगे। अच्छा, यहाँ पर सेकंड साइकिल मैंने आपको बताया था मास्टर्स के लिए, फर्स्ट साइकिल है बैचेस के लिए, तो आपके पास देखने की इनेबल नहीं है। तो अभी बैचेस की जो स्टार्ट है वो भी नहीं हुई एप्लीकेशन, तो इन प्रोसेस है। जब स्टार्ट होगी उसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो सिंपली हमारी मास्टर्स के लिए ही है, सेकंड लेवल के लिए। ठीक है, सो मास्टर लेवल के लिए आपने देख लेना है यहाँ पर सेकंड साइकिल प्रोग्राम मास्टर के लिए, यहाँ पर क्लिक कर लेना आपने और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, एडवांस इंडोस्कोपी वगैरह, क्लिनिकल इंडोस्कोपी वगैरह, ये सारी इसी के ही प्रोसेस है, फील्ड है। तो आपने यहाँ पर देख लेना है अपने स्टडी प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, आपने आपकी जो जिस फील्ड में आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर होंगे, अपने इसको स्टडी करके फिर देखना। लाइक हम मैनेजमेंट में देख लेते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे इसके ऊपर आके। ठीक है, देन हमारी जो पहले हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी आ जाएगी यहाँ पर। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर अपना कन्फर्म करना है, नेक्स्ट करना है हमने इसके ऊपर। थोड़ी सी ये साइड लिटिल बिट स्लो है, तो आपने यहाँ पर वेट करना, अच्छे इंटरनेट के साथ ही ट्राई करना। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ जो इसका सेक्शन है वो है क्वालिफिकेशन के बारे में। आई ऑलरेडी हैव अ क्वालिफिकेशन, आई विल ग्रेजुएट बाय द डेट सेट इन दी कॉल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लाइक अगर आप पहले से ग्रेजुएट हैं आपने फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लाइक आप अगर नेक्स्ट ईयर में डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेंगे आपने वो बता देनी है फिर। ठीक है, अदरवाइज आपने कंट्री बता देनी है आपकी। आई हैव कंप्लीटेड, हम यहाँ पर पाकिस्तान करेंगे, उसको कंटिन्यू ही करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, किस यूनिवर्सिटी से हमने स्टडी की बारे में हम डिटेल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम्स वगैरह आपके, और टाइटल ऑफ डिग्री क्या है आपकी, टाइटल ऑफ डिग्री हमें बताना है आपकी एग्जैक्ट टाइटल ऑफ डिग्री क्या था। ठीक है, इसके बाद अपने म्यूनसिपल के बारे में बता देना है, आपका टाउन जो होता है वो आपने बता देना। ठीक है, इसके बाद आपका एड्रेस बता देना अपना, फिर आपका एरिया का पोस्टल कोड होता है लाइक। ठीक है, वो आपने यहाँ पर मस्ट प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास कैंडिडेट स्कूल डिप्लोमा नेशन है वो भी आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, किस कंट्री के। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान का ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर लास्ट कॉलम है समरी, हमारे पास समरी आ गई है जो हमने डेटा यहाँ पर पुट किया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर हमने सबमिट करना है, या पासपोर्ट या कार लाइसेंस, तो हम पासपोर्ट ही सबमिट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं।
हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पासपोर्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, उसकी एक्सपायरी डेट बता देनी है आपने, ठीक है। और इस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, देन इस पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। सो ये फाइनल पेज है। इस पेज पे आके आपने अपनी फीस सबमिट करनी है और फीस आपकी डिपेंड करता सब्जेक्ट के मुताबिक। ताकि यहाँ पर 60 यूरो आ रही है, किसी में 30 है, किसी में 10 यूरो है, तो डिफरेंट। आपने घबराना नहीं है कि 60 यूरो देख के यार काफ़ी फीस है, तो आपके प्रोग्राम के ऊपर है ये, ठीक है। और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पर, और आपकी CV चाहिए होगी यहाँ पर, ठीक है। और आपने वो सबमिट करनी है यहाँ पर अटैच के कॉलम पे आके आपने अटैच कर दें डॉक्यूमेंट्स। और आप यहाँ से देख सकते हैं डाटा समरी पे कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ रही होगी। तो एप्लीकेशन सी पे दी फी ऑफ ऐप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, लाइक आपको आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप पे करेंगे तभी आपकी एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी बाय यूनिवर्सिटी, तो आपने इसको पे करना, ठीक है। अदरवाइज आपकी ये कंसिडर नहीं की जाएगी, ये ड्राफ्ट हो जाएगी। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कैंसिल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई दी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो और आप क्वेश्चन हो आपका मेरे से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।